सफलता चाहते हो, 1% सुराख अगर हो गया तो वो क्या कर देगा, ये रात को नींद नहीं आने देगा, मर जाऊंगा लेकिन मुझे ये काम चाहिए। अगला कह रहा है बिलीव इन कर्मा। ये तय बात है, छुपा के करो, जानबूझ के करो, कर्म तुम्हारे पास आएगा। अगर आज का दिन बर्बाद किया तुमने तो आने वाले फ्यूचर में एक दिन तुम्हारा बर्बाद होने वाला है, ये जान लो। तुम्हारे कर्म एक दिन बेकार जाने वाला है। तुम जो भी आज कर रहे हो या जो भी आज तुम जहां हो, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों की वजह से हो। बिलीव इन कर्मा। एक वाक्य सुनाता हूं अपनी लाइफ का, अभी बर्निंग है इसलिए सुना देता हूं। मेरा DSL इंग्लिश यूट्यूब चैनल चोरी हो गया था। मैं असहाय, निसहाय, परेशान, रोता बिलखता, जीवन भर की कमाई थी वो। उसमें सब्सक्राइबर था 5 मिलियंस, आज तो 7 हो गए, 2 मिलियन बढ़ गए। जब चोरी हुआ और टीचर नहीं चुरवाया और मेरे स्टाफ चोरी करके भागा उसको, चैनल को पासवर्ड चेंज किया, तो मेरा दिमाग नहीं काम करता था मैं करूं क्या। लेकिन मुझे एक बात का भरोसा था कि हमने ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, इसका मुझे पता था चोरी हुआ क्यों। तो हमने कहा कि जब कोई घटना घटता है तो प्री प्लान्ड नहीं होता है, और घटना जो घटता है वो कर्म का फल नहीं होता है। क्योंकि घटना तुम मान लो जा रहे हो और अचानक से बस आ जाए और तुम सावधान थे नहीं, अचानक से ऐसा घट गया, बच गए, तो ये एक्सीडेंट कहा जाता है। तो चोरी घर में होता है उसे एक्सीडेंट कहते हैं। अब उसमें क्या था, करना फेथ। आप दूसरे पे फेथ कितना करते हो, उसमें ना एक अलग टॉपिक को वापस आऊंगा वहां। आप फेथ कितना करते हो। अगर आप किसी पे फेथ करते हो तो ध्यान देना, आज के बाद किसी पे भी 100% फेथ मत करो। फेथ सिर्फ अपने आप पे करो, बाकी सामने वाले जितने हैं सबको डाउट की नजर से देखो। चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे तुम्हारा फ्रेंड हो, चाहे तुम्हारा फादर हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे कोई भी हो, डाउट। सिर्फ तुम ही अपने बारे में जानते हो, दूसरा तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता। कोई जानता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्या तुम सोच रहे हो, अगला प्लान क्या है, तुम्हारे पिताजी को क्या पता, तो कौन सा कर्म तुम कर रहे हो। तो फेथ 100% किसी पे नहीं करना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हो। तो सबसे पहला क्या था, हमने भरोसा कर लिया कि भाई ये कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, काम कर लिया उसने, चोरी हो गया। मुखर्जी नगर के सारे टीचर्स उसी के पक्ष में, तो मैं क्या हो गया, अकेला। सोचो, कल्पना कर लो, मुखर्जी नगर के 50, 100, हजारों, यहां तो छोड़ो, हिंदुस्तान के हजारों टीचर उसके फेवर में। मेरे पक्ष में किसी वो एक भी व्यक्ति, मैंने सबको अपील किया, यहां से लेकर पटना तक में जांच बता, सबको अपील किया कि मेरे चैनल पे आकर के बस इतना कह दो कि मैं धर्मेंद्र सर के साथ हूं, इनका चैनल चोरी हो गया, बस इतना मेरे साथ बोल दो, मुझे हिम्मत आ जाएगी। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा मैं हूं, मैं पीछे से सपोर्ट कर रहा हूं, मैं हूं। लेकिन किसी बंदे ने आकर मेरे खुद के चैनल पे भी बोलने की हिम्मत नहीं की कि तुम्हारा चैनल चोरी हुआ है। बस समझ गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा सिवाय तुम्हारे। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो किसी से मदद की हाथ मत बढ़ाओ कि मुझे मदद करने आएगा। जो करना होगा तुम्हें खुद करना होगा और तुम्हें अपने बल पे ही आगे बढ़ना होगा। बस मेरा 1 महीने तक नहीं, करीब 2 महीने तक मैंने कोई एक्शन किया ही नहीं था। बस सिर्फ YouTube से बातचीत करता रहा कि शायद वो मुझे वापिस कर दे। YouTube कहा कि मेरे यहाँ पॉलिसी एक ही है, जिसका हाथ में चाबी ताला वही मालिक। आप पढ़ा रहे उससे क्या होता है, आपके पास चाबी है ही नहीं ताला की, तो मालिक बाहर हो घर से, मतलब बहुत अच्छी बात है। FIR वगैरह पुलिस का FIR होगा नहीं, सब जगह उसने कहीं 25 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 10 लाख रुपए देकर ठोक दिया, करोड़ रुपया खर्च कर दिया उसने। ठीक, मैंने मान लिया था
कि चैनल मुझे वापस नहीं मिलेगा। मैं सोच लिया था कि चैनल पे वापस नहीं आएगा, लेकिन मैंने भी सोचा था कि कर्म की अंतिम सीमा कर दूंगा। इस दुनिया में अगर कहीं कोई ऊर्जा है, कोई ईश्वर है, तो चैनल मेरे पास आएगा और कोई दुनिया की ताकत मेरे से छीन नहीं सकता, मुझसे अलग नहीं कर सकता। वो मेरा है, मेरा था और मेरा रहेगा। इसी सिद्धांत तो मैंने बिना निराश हुए मैंने काम करना शुरू कर दिया। 5 चैनल और खड़ा कर दिया, एक ऐप था 3 ऐप बनवा दिया और बनवा करके बड़े लेवल पर हमने काम शुरू कर दिए। कहते हैं जब परेशानियां आती है तो आप टूटते हो या निखरते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति थोड़ा बहुत टूटता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने टूटता है, लेकिन जब वो निखर कर सामने आता है तो और एक पत्थर की तरह, चट्टान की तरह खड़ा होता है। जब मेरा चैनल चोरी हुआ तो हम भी निराश हुए, टूटे, बहुत ज्यादा 2 महीने परेशान रहे, बहुत ज्यादा परेशान रहे। लेकिन जब मैंने उस पर जमकर प्रहार करना शुरू किया और जमकर जब लोगों से हमने मदद ली, तो मेरा कह सकते हो कि ना मात्र के पैसा मेरा खर्च हुआ, मतलब पैसा ना के बराबर खर्च हुआ। जिसको पैसे लेने थे वो भी नहीं लिए, जिसके पास जाता हुआ कहता चलो पैसे की आवश्यकता नहीं, तुम देखो काम तुम्हारा हो जाएगा। और मुझे लगा कि लोकल बस की बात नहीं है, बड़े स्तर पे बात करना पड़ेगा और जितना भी बड़े हाई लेवल तक हो सकता है वहां तक काम करके हमने उस सब दुश्मनों को घुटने टिकवाए, माफी मंगवाए। और कहते हैं ना कि कर्म फल आता है, बिलीव इन कर्मा। मैं इससे बहुत ज़्यादा फेथ करता हूँ। मैंने सबको माफ कर दिया, लेकिन मेरे माफ करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म फल तूने किया तो एक्शन होना है, तुमने एक्शन किया तो रिएक्शन ना कैसे होगा? तुमने तो एक्शन कर दिया, हमने माफ कर दिया, तो मेरे माफ करने से क्या होने वाला है? कर्म तो दिखा गया खाता बही में पूरा। और एक कलयुग है, तुरंत रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट तुरंत मिलता है, ये ध्यान देना। बाकी में तो लोग मरने के बाद मिलता था कि मरने में स्वर्ग में जाकर निकल जाएगा। यहाँ क्या किया वैज्ञानिकों ने? सब जगह स्वर्ग में घुस गया, मंगल ग्रह घुस गया, चंद्रमा में घुस गया। तो भगवान को लगा कि विश्वास लोगों का उठ गया स्वर्ग नरक से, क्यों कहीं अन्नत जंत कहाँ खोजा जाए? ऊपर में आकाश है, चंद्रमा में घुस गया है, मंगल पे खेती कर रहा है ना? सूर्य पे तो कुछ जा नहीं सकता, गर्मी ज्यादा है। तो इसलिए स्वर्ग नरक का कंसेप्ट खत्म कर दिया भगवान ने। उसने कहा यही दिखा देता हूं तुमको। तो यहाँ जो रिजल्ट होता है देन एंड देयर होता है, यानी जो आप कर्म करोगे महीना 2 महीना साल भर 2 साल में रिजल्ट उसका आ ही जाएगा। और बिलीव मी माय फ्रेंड, विद इन 2 मंथ 3 मंथ्स के अंदर जब मैंने माफ कर दिया, तो जो मेरे YouTube से 50-60 लाख रुपया उसको आए थे, तो फ्री के आए थे पैसा उसको, उस पैसे से उसने यूपी में क्या बोलते हैं प्रधान का इलेक्शन लड़ गया। उसको ला के इलेक्शन लड़ता हूँ, नेता बन जाऊंगा ना सीधा। इलेक्शन लड़ गया और वहाँ 6 उस पर उसने DM किसी को गाली गलौज कर दिया जोश में कि मेरे को क्या कर सकता है, और वहाँ पे 6 FIR हो गया उस पर, और आज तिहाड़ जेल में सब बंद है। अब सोचो, चोरी का फल क्या होता? जेल। तो कर्मा किसका था? चोरी का। तो बिलीव इन कर्मा, यानी आपने अगर कोई गलती किया है तो कोई जरूरी नहीं कि सजा तुमको सामने वाला बंदा ही देगा। मेरे को सबने कहा कि तुम ही इसको जेल भेजो। जब लग गया कि चैनल ले लेगा तो 10 लोग मिलने के लिए आए, सबने कहा अरे मैं हूं ना, भेजो जेल में, मैं हूं ना, जेल भेजो। मेरे लोग जानने वाले भी थे जो बहुत नजदीक थे, परिवार के लोग थे, अरे एकदम सजा दिलाओ, सही जा रहे हो। मैं सोचा रात में कि शायद लोग करें जेल भेजो। अब मैं सोचा पॉजिटिव क्या है, अगर उसको जेल भेजता हूं तो तारीख पे तो मुझे भी जाना पड़ेगा, सजा मैं दिलवा रहा हूं। अब यहाँ की सजा कानून व्यवस्था, मैं खुद एडवोकेट हूं, मुझे पता है कि 10 साल 5 साल पहले कुछ होना नहीं है। अब 10 साल तक हर महीने में डेट आएगा उसका, और हर में मुझे भी तारीख पे 1 क्लास गैप, मेंटली टेंशन जाना है। हमने कहा कि भाई मेरा चैनल मुझे दे ही दिया, उठक बैठक करवा ही दिया, थूक मुक चाटी लिया है, इसको जेल भी देके मैं क्या करूंगा? मुझे क्या मजा मिलेगा? माफ कर दो इस बंदे को,
जाने दो, यही ना कि चलो 10 महीने के लिए मेरे चैनल से दूर कर दिया। इस दुनिया में दूसरा सिद्धांत सीख लो, अगर आप सफल होना चाहते हो तो कोर्ट कचहरी से दूर रहो। सफलता चाहते हो तो हाथ जोड़ के पीछे से निकल लो। सफलता चाहते हो कभी भी झगड़े मत करो। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो हमेशा टेंशन से दूर रहो। सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, इस बात को याद रखना। अगर मैं 1% के लिए उसे जेल भेज भी देता मैं खुद, तो सोच लो मेरी लाइफ झंड हो गई थी। हमने 6 केस विड्रॉ किया, हमने माफ किया, मुझे केस करना ही नहीं, सारे FIR वापिस कर दिए मैंने। पुलिस वाला भी कहा कि क्या मतलब आदमी हो आप, वापिस कर, चोर को छोड़ रहे हो, माफ। क्योंकि वही काम करो जो तुम्हारे दिमाग में काम करता है। अगर तुम आगे टेंशन नहीं चाहते हो, जीवन को रिलैक्स देना चाहते हो, चिलैक्स देना चाहते हो, मुस्कुराते हुए जाना चाहते हो, तो इसको तुम मुक्त कर दो, टेंशन से मुक्त कर दो। क्योंकि टेंशन रहेगा ये काम नहीं करेगा। इसको खुला छोड़ो पहले, जितना बड़ा टेंशन उतना दिमाग बर्बाद। इसको खुशहाली दो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, तभी ये खुश रहेगा। इसको तुम दे देगा टेंशन, एक इतना सा टेंशन, क्या कहा 1% सुराख अगर हो गया तो वो क्या कर देगा, ये रात को नींद नहीं आने देगा। क्योंकि वो 99 पर हावी कौन रहेगा, 1%। सुराख लग गया ना नेगेटिव। तुम खुद सोचो ना भाई, तुम खूब बढ़िया से पढ़ रहे थे, तुम्हारे घर में कोई मामला हो गया, तुमको पढ़ाई मन नहीं लगेगा। लाइफ जी रहे हो, तुमने एक बॉयफ्रेंड बना लिया, गर्लफ्रेंड बना लिया, दिन भर में एक टेंशन की बात बोल दिया, तुम हर उसी को सोच रहे हो। जब किताब निकालो उसी का टेंशन, लड़की बोल रही तुम है नल्ला। जब तुम किताब खोलेगा वही, जब पढ़ना चाहेगा वही, जब तुम आंख बंद करो वही। यानी जब तुम पढ़ते हो उसी समय सारी घटनाएं घटती है दुनिया की। जब तुम किताब निकालेगा, लिखने बैठेगा, सारा नेगेटिव तुम पर अट्रैक्ट होगा, उसी समय आएगा। और इसीलिए वही 1% सुराख जीवन में दस्तक मत देने दो। अगर अपने जीवन में 1% घुसाओगे तो तुम्हारा 100% क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। इसलिए मत सोचना कि पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड है, पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड है, ये काम पार्ट टाइम कर रहा हूं, कभी नहीं, ये पूरा लाइफ टाइम चला जाएगा। समझ बात, वापिस आ जाओ। क्या कहा, बिलीव इन कर्मा। ये 100% होगा, क्योंकि तुम आंख में धूल झोंक कर काम नहीं कर सकते, ये सत्य बात है।